चावल चटनी का भोजन। सुबह शाम बस वही मिल जाए, दाल चावल चटनी, दाल चावल चटनी। हो गई नहीं, सच बता रही हूँ। और छत्तीसगढ़ आती हूँ तो धोजो बहुत खाती हूँ। विधायक साहब को बताया नहीं था, धोजो देख लेंगे, ढाबे में मिल जाए कहीं तो। एक बार विधायक साहब के लिए जोरदार ताली बजा दिया सर, बहुत बहुत और बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को भी कि आप सभी ने अपना निकाला। लेकिन 2 मिनट का समय लेकर मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ बोलूँ, तो बोलूँ क्या? देखो, वैसे तो मैं सभी धर्मों का बहुत सम्मान करती हूँ, मैं किसी धर्म की विरोधी नहीं हूँ। बहुत सारे मेरे रील्स वायरल हैं, कभी कभी उग्र महाकाली भी बन जाती हूँ मैं। क्या करूँ, जैसे ही लगा कि कोई दाना उचट रहा है, माँ दुर्गा का स्वरूप याद आ जाते हैं मुझे। क्या करूँ, जगदम्बा की बेटी हूँ, है कि नहीं? खून तो अपना भी गर्म रहेगा। ऐसे बहुत सारे रील्स वायरल हैं जिसमें मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने बोला क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि 20 साल से मैं अपने अंदर ये सब पाल रही हूँ। कोई भी मुझे कुछ भी बोल के निकल जाता है, कोई भी गाली बक देता है। अभी इंस्टाग्राम फेसबुक में देखो कितना उल्टा सीधा बोलते हैं लोग मुझे, कितनी गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं। और गालियां किस लिए बक रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हूँ। अभी से नहीं, सन 97 से, जय श्री राम। जब छोटी सी थी ना, तब से ही माँ दुर्गा से लगाव था मुझे, तब से ही। जैसे आपके गांव में मूर्ति बिठाते होंगे, ऐसे ही हमारे यहाँ भी हमारे घर के सामने ही बिठाते थे मूर्तियाँ, माँ दुर्गा की और गणेश भगवान की मूर्तियाँ। जाते थे हम सभी बच्चों के साथ खेलने, चले जाते थे प्रसाद के लोग से, लड्डू मिल जाए, लड्डू मिल जाए। आज पता चला कि गणेश भगवान का लड्डू इस रूप में मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। सच्ची में कभी नहीं सोचा था कि इस रूप में मिलेगा। अब समझ में आया कि भगवान मिठाई देते क्यों हैं। जा बेटा ऐश कर जी ले अपनी जिंदगी। कृपा, ये वरदान हमको मिला, भक्ति स्वरूप। पता नहीं परमात्मा क्या कराना चाहता था, जो कराना चाहता था उसने उस पथ पर मोड़ दिया, उस रास्ते में जाने के लिए हमको बाधित कर दिया। और हम हो भी गए इसलिए क्योंकि मैया के दीवाने हैं। अभी से नहीं, बचपन से। बहुत सारे अड़ंगे आए ऐसे, बहुत सारे विधर्मियों ने खूब गाली बकी। अभी भी भर भर के रील इंस्टाग्राम फेसबुक में, सोशल साइट्स में जब देखो जब उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। लेकिन इससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। जय जय श्री राम। जय श्री राम। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उनसे ज्यादा माँ वाले हैं। कितना रोकेंगे, कितने अड़ंगे डालेंगे, मजाल नहीं उनके बाप की शहनाज अख्तर को रोक पाए। सीरियसली मजाक नहीं उनके बाप की कि शहनाज अख्तर को हिंदू भजन कीर्तन करने से रोक। इस जन्म में तो नहीं रोक सकते। कहते थे और कहते आए हैं कि हिंदू भजन कीर्तन करती है तो जहन्नुम में जाएगी। हिंदू भजन कीर्तन करती है तो जहन्नुम में जाएगी। जहन्नुम का मतलब नरक, नरक, नरक। अपन भी घिसपेट के बीए पास, घिस के इसलिए स्कूल जाते ही नहीं थे। स्कूल के टाइम पे भजन गाते थे, पिट के इसलिए सप्लीमेंट्री पिटते थे, नंबर आते थे, इसलिए घिसपिट के बीए पास। अपन ने भी कुछ नहीं किया, सिर्फ एक माइक उठाई और बोला कि यदि शहनाज अख्तर हिंदू भजन कीर्तन करने से जहन्नुम में जाएगी, और जो तुम छुप छुप के घर में बैठकर रील में शहनाज अख्तर को देख रहे हो, और जो छुप छुप के
रील में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में शहनाज अख्तर की हिंदू भजन सुन रहे हो, उसके लिए तुम्हारे कौन से अम्मा ने तुम्हारे लिए जन्नत फिक्स करके रख दी है? तुम भी तो वही कर रहे हो जो हम कर रहे हैं, बस फर्क इतना है कि हम राम नाम गुणगान सरेआम कर रहे हैं और तुम छुप छुप के मोबाइल में कर रहे हो। फर्क इतना ही है, फर्क इतना ही है। और वैसे भी जिसको जिसको जो जो भोंकना है भोंक ले, जिसको जिसको जो जो बोलना है बोल ले। शहनाज अख्तर नहीं सुधरने वाली। पहले भी मैं भक्त थी, आज भी मैं भक्त हूँ और अपनी अंतिम श्वास तक मैं भक्त ही रहूंगी। उसके बाद भी नहीं माने। उसके बाद भी एक ने कहा कि अरे धंधा करने वाली है। उसके बाद भी एक ने कहा कि धंधा करने वाली है। तो हमने भी कहा जनाब, धंधा करने वालों को पर्दे की जरूरत होती है, शहनाज अख्तर को नहीं। शहनाज अख्तर तो थप्पा लेकर चलती है। गलत क्या है बताइए सर? कुछ भी गलत नहीं। बढ़िया है कि नहीं? बहुत बढ़िया। आप ही लोगों से सीख रही हूं। उसके बाद भी नहीं माने। अभी भी कुछ देखो, मैं खुद नहीं चाहती कि भाईचारा खराब हो, है ना। हमारे भारत में सब लोग अच्छे से रहे, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि दंगे फसाद हो, किसी की रोजी रोटी मार खाए, किसी का काम मार खाए, कोई धर्म की बदनामी करके कोई बहुत बड़ा गोल्ड मेडल नहीं मिल जाए। मैं भी चाहती हूँ कि शांति से रहे भारत में हमारे लोग, लेकिन उन भारत के गद्दारों को बताना चाहती हूँ कि भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। ये नहीं चलेगा कि भारत में रहकर, भारत के टुकड़े तोड़कर, भारत के अंदर ही घुसकर, भारत की रोटी खाकर और भारत से ही गद्दारी करके तुम हमारे ही भारत के अंदर पाकिस्तान और फिलिस्तीन के नारे लगाओगे जिंदाबाद के। ये नहीं चलेगा। हमको अपना देश प्यारा है, हमको अपना देश प्यारा है। ये नहीं सुनना, दूसरे देश का गुणगान वंदन नहीं सुनना है हमको। और हम क्यों सुने? हम क्यों सुने? पाकिस्तान की जय जयकार हम अपने भारत देश में क्यों होने दें? जब आए देखो 2-4 साल में हमारे भारत में अटैक करते रहता है वो कसाब, अजमल कसाब, जिसने हमारे भारत के अंदर घुस के बंदूकों से सारे धर्म के लोगों को मारा। उसने ये नहीं देखा कौन से धर्म का है, कौन से जात का है, कौन से पात का। अभी पहलगाम जो अटैक हुआ उसमें भी किसी ने नहीं देखा, धर्म पूछकर गोली मारी थी। इसलिए आप समझ जाओ, अभी सतर्क रहो। देखो भाईचारा मैं आपको खराब नहीं करना चाहूंगी, अगर यदि आपका भाईचारा बना है तो बिल्कुल बना रहे। बाबा महाकाल जी से यही प्रार्थना करूंगी कि भाईचारे से रहो, लेकिन अपने घरों को सुरक्षित करके रहो। कब फट जाए कोई भरोसा नहीं, सही है कि नहीं? देखो हम तो सर में मौत लेके चलते हैं, हम नहीं डरते। डरते उस महादेव से हैं, डरते उस बाबा महाकाल से हैं। तकलीफ हमको इस बात की भी होती है कि हमारे देश में 8-8, 10-10 साल के बच्चे सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। बहुत तकलीफ होती है इस बात की। हमको तो है, किसी को हो चाहे मत हो। हमारे देश में सर तन से जुदा के नारे भी नहीं लगेंगे। अगर लगेंगे तो ये बात ध्यान में रखें कि हम बाबा महाकाल की औलाद हैं। इसकी बाबा महाकाल की, और हमारा बाबा महाकाल भस्मधारी है। भस्म ही करता है, सीधे क्या करता है? भस्म करता है। इसलिए सीधेपन का जमाना नहीं है। इतना ही कहना था, अच्छे से रहो, सुरक्षित रहो, खूब भाईचारा निभाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना ही निभाओ जितना अगला निभाए।
उससे ज्यादा नहीं। देख रहे हो बांग्लादेश में क्या हुआ? देखे कि नहीं देखे वीडियो? देखे? हाँ, यही चाह रही थी कि सुरक्षित रहो, उसके साथ साथ लेकिन भक्ति भी करो, भक्ति करो। बहुत सुंदर। अब बोलोगे कि भक्ति कैसे करें? ये सब भक्ति तो है। 2-4 घंटे से जो यहाँ पर खड़े हुए बैठे, ये भक्ति है। जैसे यहाँ पे आप शहनाज अख्तर को सुनने आ गए, उसी तरीके से अपने गांव के हनुमान मंदिर में चले जाओ, शंकर जी के मंदिर में चले जाओ, जितने भी देवी देवताओं के मंदिर में चले जाओ, थोड़ी देर बैठकर भजन कीर्तन कर लो। एक दिन का समय निकाल लो भगवान के लिए, एक दिन का समय। फिर देखना आप जो चाहते हो ना वो आपको सब मिलेगा। किसी से मांगने की जरूरत नहीं, सिर्फ मांगो उससे जिसने हमको इस धरा पर भेजा। उसके अलावा और किसी से दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है क्या? ये भक्ति ही थी जो कोरोना काल में हम जिंदा बैठे हैं अपनी भक्ति के कारण। जहां लोग मर रहे थे और हम लोग भक्ति कर रहे थे, ये भक्ति के कारण ही हम जिंदा हैं अपने अपने परिवारों के साथ। तो भक्ति किया करो। वैसे भी छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा भक्ति है, मैं जानती हूँ, सच्ची। मैंने देखा है लोगों को नवरात्रि में पैदल डोंगरगढ़ जाते हुए, मैंने देखा है पूरी सड़क में। मैं देखती हूँ, मैं पूरी नवरात्रि घूमती हूँ। जब मैं सो के उठती हूँ तो लोग झंडा लेके जाते हैं सुबह सुबह 4-5 बजे। जब मैं भजन संध्या से लौटती हूँ तब लोग जाते हैं मंदिर। मैंने देखा है जल चढ़ा के। बहुत भक्ति है, इस भक्ति को बढ़ा दो। और जिस किसी को भक्ति नहीं आती ना मंत्रों से, तो ऐसे कर लो, क्योंकि कलयुग में तो नाम आधार है। कुछ नहीं करो, बस जय श्री राम रटते रहो, कुछ मत करो। बस जय भोले जय शिव शंकर, जय श्री महाकाल, यही रटते रहो, कुछ मत करो। बस यही बोलो, जय माता दी 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 जय माता दी। बोलो, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर बोलो, बोलो जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। बोलो जरा 10 बार, दोनों हाथों को ऊपर उठाओ जरा, 10 बार बोलेंगे, ठीक है? चलो बोलो, जय माता दी 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 जय। ये बात, जय श्री राम। ये भक्ति, इसको करना चालू करो और 1 महीने बाद मुझे कमेंट करके बताना कि आपके साथ क्या परिवर्तन आया। ठीक है? ठीक है। लेकिन भक्ति किया करो। ठीक है। भक्ति करोगे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी एक बहुत सुंदर भजन सुनाती हूँ आपको, दोनों हाथों को उठाएंगे सभी।